हेलो दोस्तों, आज हम भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों यह टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी बाई अभी पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुलिस का जनक किसे माना जाता है? बताइए दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से रट लेना है। तो ये दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में पुलिस का जनक माना जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग जो थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में प्रशासनिक सेवा यानी कि सिविल सर्विसेज का जनक माना जाता है, किसे माना जाता है बताइए दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक माना जाता है, आपको याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, डबल स्टार बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, भारत की आज़ादी के समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत की आज़ादी के समय भारत का वायसराय था, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, मैंने इस वीडियो में सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, दोस्तों इनको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? बताइए दोस्तों, वाह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लॉर्ड डफरिन। ठीक है, तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है कब हुई थी, 1885 में। ठीक है दोस्तों, 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना 1875 ईस्वी को किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुई थी कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1875 में, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1911 को भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाया गया, उस समय भारत का वायसराय कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, डबल स्टार बना लीजिए। दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम आया हुआ है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक है, तो हार्डिंग द्वितीय जो इनके शासनकाल में 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाया गया था। ठीक है दोस्तों, दिल्ली से पहले कहाँ थी? कलकत्ता, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जेम्स एंड्रू रामसे। जेम्स एंड्रू रामसे भारत के किस गवर्नर जनरल का असली नाम था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी जो थे इनका असली नाम था जेम्स एंड्रू रामसे। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। दोस्तों आपको ये भी याद रखना है, जो लॉर्ड डलहौजी थे इनके ही शासनकाल में 1853 को भारत में प्रथम रेल चली थी। ठीक है दोस्तों, कब चली थी? 1853 को 16 अप्रैल। दोस्तों कहाँ से? मुंबई से ठाणे तक चली थी। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना। और इन दोस्तों इनको हड़प नीति भी इन्होंने ही शुरू की थी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में पहली रेलवे की अवधि के दौरान रखी गई थी, किसके दौरान रखी गई थी पहली रेलवे लाइन? तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है कब? 16 अप्रैल, याद रखना दोस्तों, 16 अप्रैल 1853। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में हुआ है, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन है हमारा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में लागू किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, और कमेंट भी करते रहें कि वीडियो कैसी लग रही है और किस टॉपिक पर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार आया हुआ है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लॉर्ड एलन बरो। ठीक है, तो लॉर्ड एलन बरो ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया था, आपको याद रखना है। कब किया था दोस्तों? 1843 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है 1843 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अपने शासनकाल में किस वायसराय की हत्या हुई थी?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये इकलौते ही थे जिनकी अपने कार्यकाल में हत्या हुई थी वायसराय भारत में। तो दोस्तों आपको याद रखना है लॉर्ड मेयो, ठीक है सर, लॉर्ड मेयो थे। इनकी ना एक अफगान ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी दोस्तों। तो ये इकलौती हैं जिनकी शासनकाल में हत्या हुई थी, ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग, ठीक है। सो वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त किया था, आपको याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आपको याद रखना है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महाभियोग के लिए किस गवर्नर जनरल पर मुकदमा चलाया गया था? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग के लिए मुकदमा चलाया गया था, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है दोस्तों। वारेन हेस्टिंग जो थे, तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध इससे संबंधित है, आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1802 की बेसविन की संधि पर हस्ताक्षर किसके बीच हुए थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय, ठीक है। तो अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय जो थे, इनके बीच 1802 की बेसविन संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों कमेंट करके बताइए कि बंगाल विभाजन जो था वो किसके शासनकाल में हुआ था, ठीक है दोस्तों, और सूरत अधिवेशन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और किसके मध्य हुई थी? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लीजिए और नोट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कॉर्नवालिस, ठीक है। तो कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के मध्य हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसके प्रशासन के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्य शुरू हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ठीक है सर। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्य शुरू हुआ, आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। और आपको ये भी याद रखना है दोस्तों, जो हमारी 1857 की स्वतंत्र संग्राम जो हुआ था, 1857 की क्रांति मेरठपुर छावनी मेरठ से जो हुई थी दोस्तों, जिसके नायक मंगल पांडे थे, जो वो क्रांति जो हुई थी 1857 की, वो किसके शासनकाल में हुई थी? वो भी लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुई थी, आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय लॉर्ड डलहौजी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो दोस्तों आपको याद रखना है दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली नहीं किया गया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन हमारा, बंगाल का विभाजन वर्ष 1905 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। जैसे कि मैंने आपको बताया था पीछे, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ था, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों एक कमेंट करके आपको ये भी बताना है कि जो हमारी जनगणना हुई थी पहले भारत में, वो किसके कार्यकाल में हुई थी, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत के आखिरी ब्रिटिश वायसराय कौन थे? तो दोस्तों आपको याद रखना है लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है सर। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के आखिरी ब्रिटिश वायसराय थे, आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त कर दिया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 3 स्टार बना लीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा विलियम बेटिंग। विलियम बेटिंग के कार्यकाल में सती प्रथा को समाप्त किया गया था, आपको याद रखना है कब किया गया था दोस्तों, ये भी नोट कर लीजिए, 1829 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों, आपको ये याद रखना है। और दोस्तों दूसरे हमारे वो थे राजा राम मोहन राय, ये भी इसी काम में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुभारंभ के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन, ठीक है। तो लॉर्ड इरविन सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी ने शुरू किया था, उसी समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन, आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी ने शुरू किया था, कब किया था? 1930 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से 1911 में रासबिहारी बोस की अध्यक्षता वाली दिल्ली षड्यंत्र मामले में हत्या के प्रयास का लक्ष्य रखा था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। तो लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में यह सब हुआ था, आपको याद रखना है दोस्तों।
आज के क्वेश्चन खत्म हुए। तो दोस्तों एक टेस्ट का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों टेस्ट का क्वेश्चन है हमारा कि हमारे भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।